Good morning, students. Today we will start chapter number 3 in geography, drainage. So, the term drainage is used to describe the river system of an area. यानी किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ड्रेनेज वर्ड का यूज़ करते हैं कि किस तरह से कौन से एरिया से कौन कौन सी रिवर्स निकल रही हैं, कौन से डायरेक्शन में वो रिवर्स बह रही हैं और कहाँ पे जाके फिर वो एंड में जाके मिलती हैं, गिरती हैं, कौन से सी में, ओशन में. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे. So basically we often see that small rivers or streams coming from different direction drains into a large water body like a sea or ocean. The area drained by a single river system is known as a drainage system. And the world's largest drainage basin is of the Amazon River. सो बेसिकली जब हम इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम स्टडी करते हैं सो द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर रिवर्स. फिजिकल डाइवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिया की रिवर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं. पहला द हिमालयन रिवर्स और दूसरी है हमारी द पेनिनसुलर रिवर्स. तो एक रिवर सिस्टम हमारा हिमालयस का हो गया और दूसरा रिवर सिस्टम हमारा पेनिनसुलर एरिया का हो गया. तो पेनिनसुलर एरिया की पेनिनसुलर रिवर्स एंड हिमालयन रीजन की हमारी हिमालयन रिवर्स. सो बेसिकली जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स दे आर वेरी लॉन्ग. Most rivers are very long and they are also large in number. एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं बेसिकली उनकी जो फॉर्मेशन है, जो ओरिजिन है उनका, वो किसी ना किसी ग्लेशियर से है. और जो ग्लेशियर से निकलने वाले रिवर्स होते हैं वो ऐसे रिवर होते हैं कि जिनमें आपको पूरे साल वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहती है. सो हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, यानी पूरे साल उनमें पानी रहता है. दे आर वेरी लॉन्ग एंड दे आर ऑल्सो लार्ज इन नंबर. काफ़ी है, मतलब मेन रिवर्स भी काफ़ी हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं. इसके अलावा देयर कैचमेंट एरिया एंड बेसिन आर वेरी लार्ज. जब रिवर्स ज़्यादा हैं, है ना, और पूरे टाइम पूरे साल पानी से लबालब रहने वाली रिवर्स हैं तो उनका जो बेसिन है ऑब्वियस वो भी काफ़ी लार्ज ही होगा. दे आर वेरी यूज़फुल फॉर इरिगेशन एंड नेविगेशन. जो हिमालयन रिवर्स हैं दे आर वेरी यूज़फुल फॉर इरिगेशन एंड नेविगेशन. मैनी ऑफ देम कट डीप गॉर्जेस. जो ये हिमालयन रिवर्स हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके में बहुत ऊंचाई से नीचाई की ढलान की तरफ आती हैं, सो दे क्रिएट डीप गॉर्जेस. एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं ये हमारे हिमालयन रिवर्स का ही पार्ट है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है. सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. इसके अलावा अब आ जाइए आप अपनी पेनिनसुलर रिवर्स पे. सो बेसिकली जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे आर सीजनल. नॉट ऑल, सम ऑफ देम आर सीजनल वाइल अदर कैरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर. वेरी लेस से मतलब हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में. हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में जो हमारी पेनिनसुलर रिवर हैं उनमें कुछ रिवर आपकी सीजनल है, यानी जैसे अब इन दिनों बरसात का सीज़न है तो हैवी रेनफॉल होने की वजह से उन रिवर्स में खूब पानी भर जाता है. लेकिन जैसे ही आपका ये सीज़न ख़त्म होगा तो धीरे धीरे जो वाटर लेवल है वो डाउन होता चला जाता है.
They are comparatively smaller in length. Himalayan rivers के comparison में they are smaller in length and they are comparatively few. इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि आपके हिमालयन रिवर्स में है. छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स हैं. और जब ये रिवर्स कम है, इनकी लेंथ कम है, तो ऑब्वियस है कि दे हैव कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज बेसिन एंड कैचमेंट एरियाज. सो बेसिकली ये बिल्कुल जो हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, हिमालयन रिवर्स का और पेनिनसुलर रिवर का, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल जेन्युइन है कि जब रिवर्स छोटी हैं, उनकी लेंथ छोटी है, तो उनका जो रिवर बेसिन है वो भी छोटा ही होगा. दैट विल बी स्मॉलर इन साइज. These rivers are not too useful for irrigation and navigation, क्योंकि आधी तो सीजनल है और आधी कुछ रिवर ऐसी हैं जो जिनमें पानी काफ़ी कम रहता है. तो बेसिकली दे आर नॉट टू मच यूजफुल एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स फॉर इरिगेशन एंड नेविगेशन. दे फ्लो इन शैलो वैलीज. छोटी छोटी वैलीज में ये रिवर्स बहती हैं क्योंकि इतना हैवी फ्लो होता ही नहीं है. और इनके जो डेल्टाज हैं वो भी कंपैरेटिवली साइज़ में छोटे हैं. गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर तो अपने आप में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो आपकी पेनिनसुलर रिवर हैं वो बहुत छोटे डेल्टाज जो हैं वो बनाती हैं. तो बेसिकली हमने देखा कि जो हमारा ये रिवर सिस्टम है इंडिया का, वो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में किस तरह से डिवाइड है. अब हम आगे स्टडी करेंगे कि हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर हैं बेसिकली वो कौन कौन सी हैं. तो सबसे पहले करेंगे हम द हिमालयन रिवर्स. द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. These rivers are long and are joined by many big tributaries. A river along with its tributaries may be known as a river system. So basically हमारा जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसकी जो 3 बड़ी रिवर्स हैं वो है गंगा, इंडस और आपका ब्रह्मपुत्र. इन रिवर्स में बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं और इससे जो ये रिवर सिस्टम है ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता है. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे द इंडस रिवर सिस्टम, जिसको हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं, है ना. हिंदी में इसको सिंधु नदी भी बोलते हैं. द इंडस रिवर सिस्टम. द रिवर इंडस राइज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. तिब्बत में मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन है. और ये कैसे फ्लो करती है? वेस्टवर्ड. ठीक है. इट फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम लद्दाख. लद्दाख में आके वेस्टवर्ड चलती है ये और फिर आके इंडिया में एंटर करती है. इसमें जास्कर, नुब्रा, हमज़ा, ये कश्मीर रिवर की 3 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इसमें आके मिल जाती हैं. कश्मीर रीजन में जब एंटर करती है ये रिवर तो 3 ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिल जाती हैं, जास्कर, नुब्रा एंड हमज़ा. द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक. द सतलज, ब्यास, रावी, झेलम एंड चिनाब joins the Indus River in पाकिस्तान. ये पांचों रिवर्स जो हैं, जो पंजाब की हमारी मेन रिवर्स हैं, कौन कौन सी? सतलज, रावी, ब्यास, झेलम एंड चिनाब. ये पाकिस्तान में जाके इंडस रिवर में मिल जाती हैं और फिर वहाँ से ये साउथवर्ड जो है फ्लो करती हुई पश्चिम साउथवर्ड्स बहती है और अल्टीमेटली ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है. बेसिकली दिस इंडस plain has a gentle slope. Its total length is 2900 km and is the longest river of the world. So basically Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab
एंड द रेस्ट इज़ इन पाकिस्तान। इस तरह से ये बहती हुई और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। बेसिकली क्योंकि आपने अभी जैसे स्टडी किया, इंडस रिवर का ओरिजिन मानसरोवर से होता है, तिब्बत से, फिर ये इंडिया में एंटर करती है और फिर ये पाकिस्तान में होती हुई और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वाटर ट्रीटी हुई है इंडस रिवर को लेके, जिसमें ये समझौता किया गया है कि दैट इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। इस रिवर से जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है उससे इरिगेशन के काम में लिया जाता है, और बेसिकली पंजाब और हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के जो एरिया हैं वहाँ पे इंडस रिवर के वाटर से इरिगेशन की जाती है। तो ये हो गई हमारा इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा द गंगा रिवर सिस्टम। ये दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम की इम्पोर्टेंट रिवर है गंगा रिवर। अब बेसिकली जो गंगा रिवर है वो हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ गंगा इज लोकेटेड एट गंगोत्री ग्लेशियर। इट ओरिजिनेट्स एट एज भागीरथी एंड इज जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। ये जब इसका ओरिजिन होता है गंगोत्री में तो इसका नाम भागीरथी है, वहाँ पे लोग इसको भागीरथी कहते हैं, गंगा नहीं कहते। गंगा कहाँ से कहते हैं? जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा रिवर दोनों आके एक पॉइंट में मिल जाती हैं, वो है देवप्रयाग। वो जगह है देवप्रयाग, दिस इज़ इन उत्तराखंड। और यहाँ से फिर ये हरिद्वार तक, यहाँ से फिर ये गंगा रिवर की तरह जो है वो देवप्रयाग में दोनों रिवर जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, वहाँ से फिर इस रिवर का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा रिवर। हरिद्वार तक आते आते जो इसका हिल एरिया है वो ख़त्म हो जाता है गंगा रिवर का, और हरिद्वार के बाद जो हमारी गंगा रिवर है emerge from the mountains into the plain. Now, major tributaries of Ganga from Himalaya like यमुना, ये यमुना रिवर भी, क्योंकि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों रिवर का संगम है वहाँ पे, और तीनों रिवर एक रिवर होके गंगा के साथ फिर ये बहती हैं। तो यमुना भी गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी, ये भी जो है हमारी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये जो यमुना रिवर है इसका ओरिजिन भी हिमालय से है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। द रिवर यमुना फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये इलाहाबाद में आके फिर क्या होता है, ये आपके गंगा रिवर में ही मिल जाती है। सो बेसिकली जो गंगा रिवर है ये डेल्टा जो है वो बनाती है अपना, और इस गंगा रिवर के डेल्टा को क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी नाम का जो ट्री है बेसिकली वो सुंदरबन में मिलता है, इसी से उसको सुंदरबन डेल्टा कहा गया है। और इट इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज 2500 किलोमीटर। Ambala is located at the water divide between the Indus and the Ganga river system. So basically ये हो गया हमारा गंगा रिवर सिस्टम। अब नेक्स्ट आ जाइए आपके ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीसरी इम्पोर्टेंट रिवर है हमारी। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत नियर मानसरोवर। मानसरोवर से और एक और कौन सी लेक निकलती है, वो सॉरी मानसरोवर से और कौन सी रिवर निकलती है? इंडस भी है ना, इंडस क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इंडस रिवर भी हमारी मानसरोवर लेक से ही निकलती है। इसके अलावा सतलुज भी, सतलुज रिवर, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों ही मानसरोवर से निकलती हैं।
It is the little longer than Indus and its major cause lies outside India. It flows eastward parallel to the Himalayas. ये ईस्टवर्ड बहती हुई हिमालय के पैरेलल बहती हुई है और नियर नामचा बरवा के पास ये यू टर्न लेती हुई इंडिया में एंटर कर जाती है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यू टर्न लेती है क्योंकि पहले तो हिमालयस के पैरेलल बहती है ये, और फिर ये यू टर्न से इंडिया में एंटर करती है और इन अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोला जाता है? दिहांग रिवर। ठीक है, DIHANG, दिहांग रिवर। लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन आसाम। लोहित रिवर के अलावा और भी कई ट्रिब्यूटरीज हैं जो आसाम में आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में टी सैंगपो इस नाम से जाना जाता है, टी सैंगपो तिब्बत में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। तो इस तरह से जितनी भी जगहों से ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरती है, कई जगह अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसके अलावा बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, तिब्बत में टी सांगपो, बांग्लादेश में जमुना, और आपका जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर के नाम से, ये सब ब्रह्मपुत्र रिवर के ही अलग अलग नाम हैं। ये रिवर इंडिया में एंटर होती है और फिर ये आपके बे ऑफ बंगाल में गंगा रिवर के साथ डेल्टा बनाती हुई और ये आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जब ये तिब्बत से निकलती है रिवर, तब ये काफ़ी स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ रहती है क्योंकि पानी कम है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है, एक तो तिब्बत अपने आप में कोल्ड एरिया है ना, कोल्ड डेजर्ट है, तो नदियाँ ज़्यादातर सारे ग्लेशियर्स जमे ही रहते हैं, तो पानी इतना ज़्यादा जब ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है इतना नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो वहाँ पे इसकी जो वाटर का अमाउंट है वो एकदम से बढ़ जाता है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक and leading to widespread destruction due to floods in Assam and Bangladesh. So हर साल ब्रह्मपुत्र रिवर से आसाम और बांग्लादेश में ज़बरदस्त बाढ़ भी बरसात के मौसम में आती है। Unlike other most Indian river, the Brahmaputra is marked by large deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river keeps on shifting its channel frequently. So this is वॉट समथिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तो हो गई हमारी गंगा की, हिमालय की, सॉरी, ये हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। सो ये आपके वेस्टर्न घाट्स का एरिया है जो कि वेस्टर्न कोस्ट के नॉर्थ टू साउथ ये सारी रिवर्स जो हैं आपको मिलती हैं। इनमें बेसिकली कौन कौन सी रिवर हैं? आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कुछ रिवर्स ऐसी हैं विच फ्लोज ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट देयर माउथ्स। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स पर दूसरी रिवर्स हैं वो हैं हमारी नर्मदा एंड तापी। सो सबसे पहले जो हमारी पेनिनसुलर प्लेटो की रिवर है दैट इज़ नर्मदा। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ नर्मदा एक्सटेंड ओवर मध्य प्रदेश एंड पार्ट ऑफ इट्स बेसिन लाइज इन गुजरात। सो मध्य प्रदेश और गुजरात में बेसिकली ये रिवर फ्लो करती है। और इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है अमरकंटक से, अमरकंटक हिल से, और यहाँ पे ये बेसिकली गॉर्ज बनाती हुई वेस्ट वर्ल्ड बहती है और मार्बल रॉक्स
इन मध्य प्रदेश में ये फ्लो करती है. एज इट माउथ इट मेक द एक्चुअली विद द अरेबियन सी. It does not have well developed tributary system since its tributaries are very short. कोई बहुत बड़ा इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है नर्मदा रिवर की, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है. जो ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर वेरी शॉर्ट. नेक्स्ट है हमारी तापी. ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है एंड तापी फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू नर्मदा रिवर and is joined by a number of tributaries like साबरमती, माही, पेरियार. ये कुछ रिवर्स हैं जो आपकी तापी रिवर की हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं. दिस बेसन इज शेयर्ड बाय द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. इन तीनों स्टेट्स में बेसिकली ये अपने रिवर बेसिन में बहती है. नेक्स्ट है हमारी महानदी. Mahanadi has its source near Shivala at Rajpur district of Chhattisgarh. The Mahanadi drainage basin extends over the state of Chhattisgarh, Orissa, West Bengal, Maharashtra and Jharkhand. इसमें जो महानदी है काफ़ी सारी अलग अलग रिवर्स जो हैं वो इसमें ज्वाइन करती हैं इसको. and it is about 860 किलोमीटर लॉन्ग रिवर. नेक्स्ट गोदावरी. ये हमारी जो पेनिनसुलर प्लेटो की रिवर्स हैं उनमें इसका सबसे लार्जेस्ट बेसिन है आफ्टर गंगा. इट इज़ 1500 किलोमीटर लॉन्ग. इस रिवर को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा. ये महाराष्ट्र, इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन स्टेट्स में जो है वो शेयर करती है बाउंड्रीज. नेक्स्ट है आपकी कृष्णा. द कृष्णा राइजेज नियर महाबलेश्वर फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड इज बेसन इज शेयर्ड बाय द स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? भीमा रिवर, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी. ये हमारी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. तुंगभद्रा इज़ हिस्टोरिकली फेमस एंड कोयना इज़ वेल नोन फॉर क्रिएटेड बाय डैम ऑन इट्स बैंक. नेक्स्ट है हमारी द कावेरी रिवर बेसिन. द कावेरी राइजेज फ्रॉम द वेस्ट घाट्स ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स. आफ्टर फ्लोइंग ओवर 800 किलोमीटर it reaches the Bay of Bengal near Kaveri Patnam. The drainage basin is shared by the state Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हेमावती, भवानी, अमरावती. और ये इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ़्ट बैंक में आके, लेफ़्ट बैंक साइड जो है उसका, उसमें आके जुड़ जाती हैं. बेसिकली ये रिवर काफ़ी न्यूज़ में भी रही, क्योंकि तमिलनाडु और जो कर्नाटका है हमारा, इसकी वाटर डिवाइड को लेके, इसमें पानी के बंटवारे को लेके बहुत ज़्यादा विवाद रहा था. फिर बाद में वो विवाद सुलझा, तो पानी की शेयरिंग को लेके तमिलनाडु और कर्नाटका में काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए थे. तो काफ़ी न्यूज़ में जो है वो कावेरी रिवर रही थी. तो ये है हमारा बेसिकली हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स इंडिया की. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, वी विल डिस्कस अबाउट लेक्स एंड रोल ऑफ रिवर, pollution of river. So we will rest of the topics we will discuss in next video. Thank you so much. Take care and goodbye.